अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नाजरीन, प्रोग्राम है ज़ेरो ज़बर सीजन 10 और रमज़ान स्पेशल। आज हमारा ये 11वां मुकाबला है। अशराए मग़फ़िरत का आगाज़ भी हो चुका है। हम अल्लाह पाक से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक अपनी रहमत के सदक़े हमारी इस माह मुबारक में मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। आज हमारा 11वां मुकाबला है और आज हमें तलाश है अपनी 11वीं टीम की। आज भी हस्ब मामूल हमारे साथ 3 मुख्तलिफ स्कूल्स की टीमें मौजूद हैं जिनके दरमियान आज का ये शानदार मुकाबला होगा और आज की विनर टीम हमारे सुपर 6 राउंड की क्वालिफाइड 11वीं टीम हो जाएगी। बढ़ते हैं अपनी टीम्स की तरफ, जानते हैं कौन है, कहाँ से आए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना तारुफ करवाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा है, मैं इकरा ग्रामर स्कूल में पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, मोहम्मद हुज़ैफ़ा भाई इकरा ग्रामर स्कूल से। मेरा नाम मोहम्मद साद है, मैं इकरा ग्रामर स्कूल से पढ़ता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आयान है, मैं इकरा ग्रामर स्कूल में पढ़ता हूँ। चलें जनाब, पहली टीम है हमारी इकरा ग्रामर स्कूल। बढ़ेंगे अपनी दूसरी टीम की तरफ। जी मोहम्मद इबाद इसरा मदरसतुल मदीना फारूकिया मस्जिद। माशाल्लाह, मरहबा। मोहम्मद अबू बकर मदरसतुल मदीना। अहमद रज़ा मदरसतुल मदीना फारूकिया मस्जिद। दूसरी टीम होगी मदरसतुल मदीना। जी तीसरी टीम। अब्दुल असीब मैं पिक्सडल स्कूल में पढ़ता हूँ। अहमद रज़ा मैं पिक्सडल स्कूल में पढ़ता हूँ। अली रज़ा मैं पिक्सडल स्कूल में पढ़ता हूँ। तीसरी टीम है जनाब पिक्सडल स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल है ये। और पिछली बार पिक्सडल स्कूल की टीम बेहतरीन और शानदार कारकर्दगी दिखाकर गई हैं। देखना यह है कि इनकी अगली टीम यानी आज की टीम क्या कारकर्दगी दिखा पाती है। तो शुरू करेंगे आज का मुकाबला। आप बताइए आपके नज़दीक तीनों में से कौन सी टीम आज के मुकाबले की विनर होगी। आप हमें कमेंट्स के जरिए भी बता सकते हैं और अगर आप सोशल मीडिया पर इस वक्त मौजूद हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है प्रोग्राम को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी देते रहिए। शुरू करते हैं आज का मुकाबला। पहला राउंड होगा 30 50 70। 30 50 70। जी जनाब, 30 50 70 में तीनों टीमों को हम खुशामदीद कहते हैं। पहला राउंड का मुकाबला इंटरेस्टिंग मुकाबला होता है क्योंकि तीनों टीमों को बारी बारी चांस दिया जाता है। चरखी पर स्टूडेंट को बुलाया जाता है जो इस चरखी में से मुख्तलिफ कलर्स की पर्चियाँ निकालते हैं और ये पर्चियाँ इसलिए निकलती हैं हम उनसे कलर के मुताबिक बॉक्स से सवाल करें और सही जवाब आपको नंबर दिलवाए। येलो कलर आपके अकाउंट में 30 नंबर दिलवाएंगे, पिंक कलर आपको 50 पॉइंट्स देंगे और ग्रीन कलर 70 नंबर देंगे क्योंकि राउंड का नाम है 30 50 70। 30 50 70। तो देखते हैं कौन कितनी पर्चियां निकालते हैं और कितने नंबर ले पाते हैं। शुरू करेंगे इकरा ग्रामर स्कूल से। कौन आएगा जी? मोहम्मद आयान। मोहम्मद अयान भाई आ जाइए। इकरा ग्रामर स्कूल से मोहम्मद अयान आ चुके हैं चरखी पर। आपकी टीम का 120 सेकेंड्स का टाइम शुरू करते हैं अब। पर्ची निकली है ग्रीन। बुरी बात कहने से बेहतर क्या है? खामोशी। राइट आंसर। अगेन ग्रीन कलर। बताइए जायज बातों में वालिदैन की फरमाबरदारी का क्या हुक्म है? फर्ज है। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। अगेन ग्रीन कलर। बताइए दुनिया में पहली कश्ती किसने बनाई? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। हजरत नूह अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। जी पिंक कलर। बताइए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में कब दाखिल किया गया? 10 मुहर्रम शरीफ को। 10 मुहर्रम। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। अगेन ग्रीन कलर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शैतान के बेटे हामा को कुरान पाक की कितनी सूरतें सिखाई? 6 सूरतें सिखाई। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। वो 6 सूरतें जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सिखाई वो कौन सी हैं?
नंबर 1 सूरह वाक़िया, नंबर 2 सूरह मुरसलात, नंबर 3 सूरह नबा, नंबर 4 सूरह इखलास, नंबर 5 सूरह फलक और नंबर 6 सूरह नास। ये 6 सूरतें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शैतान के बेटे हामा को सिखाई। जी, पिंक कलर, अल्लाह पाक अता फरमाने वाला है, तकसीम करने वाले कौन हैं? आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु आखिरी नबी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। आला हजरत लिखते हैं ना, रब है मोती ये है कासिम, रब है मोती ये है कासिम, रिज्क उसका है खिलाते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं। रब है मोती ये है कासिम, रब है मोती ये है कासिम, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ों से का खिलाते ये हैं, रिज़्क़ों से का खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक हाथों से जामे कौसर पीना नसीब फरमाए। आमीन। आमीन आमीन आमीन। चले जनाब, बारी है मदरसुल मदीना वालों की। आप में से कौन आएंगे? अहमद रजा। अहमद रजा भाई आ जाइए। जी, अहमद रजा भाई आ चुके हैं मदरसुल मदीना की तरफ से। आपकी टीम का टाइम शुरू होता है अब। जी, ग्रीन कलर, बताइए मौत की बहन कौन है? नींद। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। येलो कलर, बताइए हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किन के वजीर हैं? आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिंक कलर, बताइए किन लोगों के जिक्र के वक्त रहमत उतरती है? नेक लोगों के। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी, येलो कलर, ऐसा कौन सा नेक काम है कि जिसका सवाब अल्लाह पाक के अलावा कोई नहीं जानता? रोजा। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जल्दी कीजिए। ग्रीन कलर, खतीबे रसूल किन को कहते हैं? हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला। दुरुस्त जवाब, रदी अल्लाहु अन्हो। जी, अगेन ग्रीन कलर, अय्याम बेज इस्लामी महीने की किन तारीखों को कहते हैं? 13, 14, 15। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जल्दी करेंगे, आखिरी सवाल हो सकेगा आपकी टीम से ये। ग्रीन कलर, बताइए जब हजरे अस्वद जन्नत से उतारा गया तो उसका कलर कैसा था? दूध से ज्यादा सफेद। दूध से ज्यादा सफेद था। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। याद रहे, पहले ये पत्थर हजरे अस्वद नहीं बल्कि हजरे अबियत था। मुसलमानों के गुनाहों को इसने अपने अंदर एक्सट्रैक्ट किया, अपने अंदर ले लिया और फिर इसका कलर ब्लैक हो गया और अब इसे हजरे अस्वद कहा जाता है। ये जन्नत से लाया गया पत्थर है। अल्लाह करीम हमें इस हजरे अस्वद को चूमना नसीब फरमाए। आमीन। जी जनाब, आपकी टीम का टाइम भी पूरा हुआ। तीसरी टीम को बुलवाएंगे, देखते हैं पिक्सेडल स्कूल से कौन आते हैं। और अब्दुल हसीब। अब्दुल हसीब भाई, और क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। जी अब्दुल हसीब भाई आ जाइए। 120 सेकंड्स का टाइम शुरू होता है अब। ग्रीन कलर, जमीन पर मौजूद पानियों में सबसे बेहतर पानी कौन सा है? आबे जमजम। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी, पिंक कलर, कौन सी सब्जी खाना गमगीन दिल को मजबूत करता है? कद्दू लौकी शरीफ। कद्दू यानी लौकी शरीफ। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी, पिंक कलर, सबसे बड़ी अकलमंदी क्या है? परहेजगारी तकवा। परहेजगारी यानी गुनाहों से बचना। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी, येलो कलर, इब्लीस का कौन सा बेटा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाजिर हुआ था? उसका नाम बताएं। हामा।
राइट आंसर जी। येलो कलर, किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोहे का काम किया? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। राइट आंसर जी। ग्रीन कलर, सिला रहमी यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने वाला कयामत के दिन कहां होगा? अर्श का साया में। अर्श के साए में। राइट आंसर। आखिरी सवाल हो सकेगा जनाब, टाइम खत्म की तरफ है आपका। ग्रीन कलर, कयामत के दिन कौन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अना लहा यानी शफाअत के लिए मैं हूं फरमाएंगे? आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हमारे प्यारे नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाएंगे। मौलाना हसन रजा खान साहब कहते हैं ना, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, क्योंकि दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा। अल्लाह हमें कल बरोज़ क़यामत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब नसीब फरमाए और आका की शफाअत के सदके अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में जाना नसीब फरमाए। आमीन। जी जनाब, इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और बताते हैं पहले राउंड में किस टीम ने क्या स्कोर बनाया। इकरा ग्रामर स्कूल ने हासिल किए हैं 380 पॉइंट्स। मदरसुल मदीना की टीम ने बनाए 390 पॉइंट्स और पिक्सेडल स्कूल की टीम ने बनाए हैं 370 पॉइंट्स। तैयारी मजबूत है जनाब। बढ़ते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड, नाम है जिसका सवालों की दुनिया। जी जनाब, दूसरे राउंड में तीनों टीमों को खुशामदीद कहते हैं। तीनों टीमों को बारी बारी दुनिया की सैर करवाई जाएगी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर से हमारा जहाज गुजरेगा। एनिमेशन के जरिए आपको दिखाया जाएगा। जिस कंट्री की नॉलेज आपकी अच्छी हो, आपने बजर बजानी है ताकि पायलट वहीं पर जहाज को लैंड करें। हम आपसे करेंगे सवाल, दुरुस्त जवाब आपके स्कोर को 100 प्लस करेगा और गलत जवाब 100 पॉइंट्स माइनस करेगा। तो सोच समझकर आपने जहाज को लैंड भी करवाना है और जवाब भी दुरुस्त देना है। इकरा ग्रामर स्कूल आपसे शुरू करेंगे। आपके लिए जहाज तैयार है। इकरा ग्रामर स्कूल की टीम को लेकर जहाज रनवे पर दौड़ता हुआ आसमान की तरफ बुलंद हुआ है। सफर शुरू हुआ है। पहली डेस्टिनेशन आई है इराक, आया शाम, अरब शरीफ, बजर बजी है अरब शरीफ। सवाल है आपसे, बताइए अरब शरीफ के किस शहर में जन्नती पत्थर मौजूद है? मक्का पाक में। मक्का पाक में। राइट आंसर। 100 नंबर इकरा ग्रामर स्कूल। जी, बारी मदरसुल मदीना वालों की है। आपके लिए भी जहाज तैयार है। सवार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए। मदरसुल मदीना की टीम को लेकर जहाज सफर पर रवाना हुआ है जनाब। अपनी पहली डेस्टिनेशन पर आया है। पहुंचा इराक, अब पहुंचा है सीरिया, आया अरब शरीफ और बजर बज गई है। बताइए अरब शरीफ के किस शहर में तंग दस्ती यानी गरीबी और तकलीफ पर सब्र करने वाले की शफाअत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे? मदीने पाक में। मदीने पाक में। राइट आंसर। अल्लाह हमें भी मदीने पाक में जाना नसीब फरमाए। आमीन। जी, बारी है तीसरी टीम की। आपके लिए भी जहाज तैयार है। सवार हो जाइए। तीसरी टीम का सफर शुरू हो चुका है। पहली डेस्टिनेशन पर जहाज आया है। पहुंचा है इराक, अब आया सीरिया। टीम को लेकर जहाज आया अरब शरीफ। नहीं जनाब, अरब शरीफ में सिर्फ 2 बार जहाज लैंड हो सकता था, बाकी तमाम कंट्रीज में एक बार ही जहाज लैंड हो सकेगा। पहुंचा है यमन, तुर्किया, फलस्तीन। जी, फलस्तीन में बजर बजी है, जहाज ने लैंड किया है। आपसे है सवाल फलस्तीन से। बताइए हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल मक़दस की तामीर मुकम्मल करने के लिए किसे फरमाया था? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। राइट आंसर।
जी एक एक सवाल हो चुका है, एक एक और सवाल होगा तीनों टीमों से। इकरा ग्रामर स्कूल की टीम आपके लिए दूसरा सवाल, लेकिन आपको करना होगा उसके लिए ट्रेवल। एक मर्तबा फिर इकरा ग्रामर स्कूल की टीम को लेकर जहाज आया है इराक, पहुंचा है सीरिया, अरब शरीफ, यमन, लॉन्ग डिस्टेंस के बाद पहुंचा है तुर्किया और बजर बज गई है जनाब। जहाज लैंड हुआ है तुर्की में। आपसे है सवाल, बताइए तुर्किया के किस शहर में वो जगह है जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था? चांदनी अरफा में। शानली उर्फा में। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी बारी है मदरसुल मदीना वालों की, आपके लिए भी जहाज तैयार है, दूसरा सफर कीजिए जनाब। मदरसुल मदीना की टीम को लेकर जहाज सफर पर रवाना हुआ। एक मर्तबा फिर आया है इराक, पहुंचा है सीरिया, अरब शरीफ, आया यमन और बजर बजी है। यमन से आपके लिए करेंगे सवाल, बताइए वो कौन है जो यके बाद दीगरे दिमश्क, यमन, कूफा और हिमस के गवर्नर रहे? हजरत नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह। हजरत नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह अन्हु। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। इस राउंड का आखिरी सवाल होगा पिक्सेडल स्कूल से, लेकिन आपको करना होगा ट्रेवल और जहाज को लैंड करवाना होगा अपनी पसंद की कंट्री में। पिक्सेडल ग्रामर स्कूल की टीम को लेकर जहाज दूसरे सफर पर रवाना हुआ है, पहुंचा है इराक और यहीं पर बजर बजी है। आपसे है सवाल, इराक का वो कौन सा शहर है जिसे खलीफा अबू जाफर मंसूर अब्दुल्ला ने गांव से शहर में तब्दील किया? तराबुलुस। आपने कहा तराबुलुस, नहीं जनाब, गलती हो गई है। सही जवाब है बगदाद। 100 पॉइंट्स माइनस होंगे। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। इसी के साथ ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और बताते हैं इस राउंड में किस टीम का स्कोर क्या बना। जी जनाब, इकरा ग्रामर स्कूल ने दूसरे राउंड में अपने स्कोर में इजाफा किया 200 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 580 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मदरसुल मदीना की टीम ने भी अपने स्कोर में 200 पॉइंट्स का इजाफा किया। टोटल स्कोर हो गया 590 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। पिक्सेडल स्कूल की टीम ने पहले 100 नंबर हमसे लिए, फिर वो नंबर हमें माइनस करवा दिए, वापस कर दिए, यानी इस राउंड में कोई नंबर आपको नहीं मिले। बैलेंस आपने 0-0 कर दिया। आप अपने पिछले स्कोर पर रहेंगे। टोटल स्कोर है 370 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, कोई बात नहीं, अभी तो मुकाबला मजीद बाकी है। बढ़ते हैं अपने तीसरे राउंड की तरफ। बहुत ही खूबसूरत राउंड, नाम है जिसका 5 कदम पर 150। 5 कदम पर 150। जी जनाब, 5 कदम पर 150 राउंड में तीनों टीमों को वेलकम करते हैं। इस राउंड में हम अल्लाह पाक के मुकद्दस नाम अस्माउल हुस्ना की बरकतें समेटना चाहते हैं। कोशिश है हमारी कि हमारी टीम्स को भी अल्लाह पाक के मुकद्दस नाम याद हो जाएं, नाजरीन को भी याद हो जाएं और हम भी कोशिश करें कि इन नामों को याद कर लें। तरीक़ेकार ये होगा कि आप अपनी टीम के किसी भी एक कंटेस्टेंट को भेजेंगे, बारी बारी वो स्टेप्स पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। हर कदम पर हम उन्हें एक नाम अल्लाह पाक का सुनाएंगे। इन्होंने कदम के नंबर के मुताबिक आगे नाम सुनाने होंगे। पहले कदम पर 1 नाम, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4 और पांचवें पर 5 नाम। हर कदम पर उन्हें नंबर मिलेंगे, यानी पहले पर 10, दूसरे पर 20, तीसरे पर 30, चौथे पर 40 और पांचवें पर 50। यूं नंबर हो जाएंगे 5 कदम पर 150। तो देखते हैं ये 150 नंबर कौन कंप्लीट ले पाते हैं। शुरू करेंगे इकरा ग्रामर स्कूल की टीम से। कौन आएंगे जी? मोहम्मद साद। मोहम्मद साद भाई, आ जाइए साद भाई। इकरा ग्रामर स्कूल से मोहम्मद साद आ चुके हैं। पहला कदम है जनाब, आपके लिए नाम है अल-वहाबु। अर-रज़्ज़ाक़ु। अल-रज़्ज़ाक़ु। राइट आंसर। चलें जनाब, 10 नंबर हासिल किए हैं। 20 नंबरों के लिए ट्राई करेंगे। नंबरों के लिए 2 नाम सुनाने होंगे और 2 नाम कहां से सुनाने होंगे उसके लिए आपको सुनना होगा ये नाम। अस्समीउ। समीउल बसीरुल हकम। दोनों नाम दुरुस्त सुना दिए हैं, माशाअल्लाह। तीसरे कदम पर बढ़ेंगे जनाब।
तीन नाम सुनाएंगे, 30 नंबरों के लिए ट्राई कीजिए। अलमुमीतु, अलमुमीत अल हय्युल क़य्यूम अल वाजिद। तीनों के तीन नाम दुरुस्त सुना दिए हैं। माशाअल्लाह, जबरदस्त तैयारी, अच्छी कोशिश। चौथा कदम है, 40 नंबरों के लिए 4 नाम सुनेंगे इस नाम से आगे। अल कबीरु, अल हफीजुल मुकीत अल हफीजुल मुकीत अल हसीबुल जलीलुल करीम। चारों नाम दुरुस्त सुना दिए हैं, बल्कि 5 नाम सुना दिए हैं जनाब, लेकिन हम आपको 40 नंबर दे पाएंगे। अल वकीलु, अल कवियुल मतीन अल वलीयुल हमीद अल मुहसिल। पांचों के 5 नाम दुरुस्त सुना दिए हैं। पूरे 150 नंबर हासिल किए हैं इकरा ग्रामर स्कूल ने। वेल डन। बढ़ेंगे आप अपने पोडियम की तरफ और हम चलेंगे अपनी दूसरी टीम की तरफ। आप में से कौन आएगा जनाब? जी, मोहम्मद अबू बकर। आ जाइए अबू बकर भाई। सैयद अबू बकर मदरसुल मदीना की तरफ से पहला कदम लेंगे जनाब। अस्सलाम, अल मुमिन। राइट आंसर। 10 नंबर। अगला कदम बढ़ेंगे, 20 नंबरों के लिए 2 नाम सुनाएंगे इस नाम से आगे। अल क़हारु, अल क़हारुल वहाबुल फत्ताहुल। एक नाम बीच में छोड़ रहे हैं, अल क़हारु, वहाबुल फत्ताह। अल रज़्ज़ाक़ु, एक नाम बीच में छोड़ दिया आपने। आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। जी, तीसरा कदम लीजिए, 30 नंबरों के लिए ट्राई कीजिए। 3 नाम दुरुस्त सुनाइए इस नाम से आगे। अस्समीउ, अस्समीउल बसीर अल हकमुल अदल। तीनों नाम दुरुस्त सुना दिए हैं। माशाअल्लाह। आगे बढ़िए जनाब। चौथा कदम है, 40 नंबरों के लिए। अल जलीलु, अल जलीलुल करीम अल रकीबुल मुजीब अल वासिउल। चारों नाम दुरुस्त सुना दिए हैं। आखिरी कदम है, 5वां कदम। देखते हैं क्या 5वें कदम पर भी ये 50 नंबर पूरे लेंगे। अल वकीलु, अल वकील अल हक़ुल वकील। अल हक़्क़ुल वकील। आगे। अल हक़्क़ुल करीम अल रकीबुल मुजीब अल वासिउल अल वदूद। नहीं जनाब, सीक्वेंस यहाँ पर आप कोई भी दुरुस्त नहीं सुना पाए। सवाल था अल वकीलू, आगे जवाब है अल कविय्यु, अल मतीनु, अल वलिय्यु, अल हमीदु, अल मुहसी। चलें जी, 50 नंबर के जवाब में कोई नंबर आप गेन नहीं कर पाएंगे। बढ़ेंगे अपने पोडियम की तरफ और हम बुलाएंगे अपनी तीसरी टीम को, पिक्सडल ग्रामर स्कूल। कौन आएगा जी? अब्दुल हसीब। अब्दुल हसीब। आ जाइए हसीब, अब्दुल हसीब भाई। अब्दुल हसीब भाई से करेंगे पहला सवाल, पहले स्टेप पर। अल मलिक, अल मलिकुल कुद्दूस। राइट आंसर। अल मुसव्विरु, अल मुसव्विर अल कहारु अल वहाबु। अल गफ्फारू, अल कहारू और फिर अल वहाबू था। एक नाम दुरुस्त मानेंगे जनाब। सीक्वेंस के मुताबिक एक नाम दुरुस्त है आपका। 10 पॉइंट्स। तीसरा कदम लीजिए। अल रज़्ज़ाक़ु, अल रज़्ज़ाक़ु अल फत्ताहु अल मुतकब्बिरु अल खालिकु। एक नाम दुरुस्त हुआ है जनाब। यहाँ पर भी आपको देंगे 10 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे। अल राफ़िउ अल मुतकब्बिरु अल खालिकु अल बारिउ अल मुसव्विरु अल कहारु। नहीं जनाब, कोई भी नाम दुरुस्त नहीं सुना पाए। अल राफ़िउ के बाद है अल मुइज़्ज़ु, अल मुज़िल्लु, अस समीउ, अल बसीरु। जी, 5वां कदम लीजिए। अल लतीफ़ु, अल लतीफ़ुल खबीरुल मुकीतुल असीबुल जलीलुल करीमुल रकीबुल मुजीबु। सीक्वेंस के मुताबिक सिर्फ एक ही नाम दुरुस्त सुना पाए हैं, अल लतीफुल खबीर। मजीद 10 नंबर देंगे जनाब। सुभान अल्लाह। सही सीक्वेंस थी अल लतीफुल खबीर, अल हलीमुल अज़ीम, अल गफूरुश शकूर। जी, इसी के साथ ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड। तीसरे राउंड में इकरा ग्रामर स्कूल ने बना है 150 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 730 पॉइंट्स। मदरसुल मदीना की टीम ने बना है 90 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 680 पॉइंट्स। पिक्सडल स्कूल की टीम ने बनाया है 40 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 410 पॉइंट्स। और अब बारी है हमारे चौथे राउंड की। ये राउंड फैसला करेगा कि तीनों में से कौन सी टीम हमसे रुखसत हो जाएगी यानी ज़ेर हो जाएगी। ये तो फैसला राउंड के बाद ही होगा। तो आइए बढ़ते हैं राउंड की तरफ। नाम है जिसका अंदाजा लगाएं।
जी जनाब, इस राउंड का तरीकेकार बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि हर टीम के लिए आउट ऑफ सिलेबस सवाल होगा और ये सवाल हमारी स्क्रीन पर होगा, लेकिन जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस भी होंगे, ए, बी और सी। टीम की डाइस पर कॉइन्स रखे हैं। हर सवाल के जवाब में 10 कॉइन्स आप लोगों ने इस्तेमाल करने हैं। आप अपनी मर्जी के ऑप्शन में कॉइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दुरुस्त ऑप्शन में जितने कॉइन्स होंगे मल्टीप्लाई बाय 10 हम आपको स्कोर करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि ये राउंड आप सोच समझकर ध्यान के साथ जवाब दें क्योंकि ये राउंड ज़ेर को ज़बर और ज़बर को ज़ेर कर सकता है। शुरू करेंगे इकरा ग्रामर स्कूल की टीम से। देखिए आपके लिए पहला सवाल स्क्रीन पर। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के कितने बेटे थे? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14। कॉइन्स का इस्तेमाल कीजिए। जिस ऑप्शन में आप कॉइन्स इस्तेमाल करें याद भी रखिएगा कि ए में 5, बी में 3, सी में 4, इस तरीके से। जी ए में ज्यादा डालें कम डालें? ए में ज़्यादा डालें। कितने डालें? 5 ए में 5, बी में? बी में 2, बी में 2 और सी में 3। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या था? दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन ए 50 पॉइंट्स टीम इकरा ग्रामर स्कूल। बारी मदरसुल मदीना वालों की है। देखिए आपके लिए सवाल, अय्याम बेस के रोजे कितने महीने के रोजों के बराबर हैं? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 3 महीने, ऑप्शन बी 1 महीना, ऑप्शन सी 2 महीने। कॉइन्स का इस्तेमाल करेंगे, ए, बी या सी? जी बेटा। ए 4, बी में 3, 3 और सी में भी 3। चलें जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है? दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन बी 30 पॉइंट्स टीम मदरसुल मदीना। बारी है पिक्सेडल ग्रामर स्कूल की टीम आपकी। आपके लिए सवाल स्क्रीन पर। जो नमक या नमकीन से खाना शुरू करे उससे कितनी किस्म की बलाएं दूर कर दी जाती हैं? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 70। कॉइन्स का इस्तेमाल कीजिए। ए में 3 और बी में भी 3। ए में 3, बी में भी 3, तो सी में 4 होंगे। जी जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है? दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन सी 40 पॉइंट्स पिक्सेडल ग्रामर स्कूल। चलें जनाब, एक और सवाल होगा तीनों टीमों से। इकरा ग्रामर स्कूल की टीम के लिए दूसरा सवाल दीजिए। देखते हैं स्क्रीन पर सवाल क्या है। सबसे पहले अजान किसने दी? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाहु अन्हु ने, ऑप्शन बी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ऑप्शन सी हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाहु ताला अन्हु ने। कॉइन्स का इस्तेमाल कीजिए। सोच समझकर फैसला कीजिए जनाब। अगर कॉन्फिडेंट ना हो तो एक ही ऑप्शन में सारे कॉइन्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जी ए में 10। सारे कॉइन्स आपने ऑप्शन ए में इस्तेमाल कर दिए। यकीनन हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो आप मौज़न रसूल हैं, लेकिन हमने पूछा था कि सबसे पहले अजान किसने दी। देखते हैं आपके इस अंदाजा लगाने से कहीं पढ़ा है या क्या किया? क्यों आपने एक ही ऑप्शन में सारे कॉइन्स इस्तेमाल कर दिए? पढ़ा है जी कहीं पढ़ा है। कहीं पढ़ा है। चलें जनाब, देखते हैं कि क्या वो कहीं पढ़ा हुआ दुरुस्त पढ़ा भी है या कहीं मिस्टेक लग गई है। बिग मिस्टेक हो गई है जनाब। हमारा सवाल था कि सबसे पहले अजान किसने दी। सबसे पहले अजान हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेराज की रात बैतुल मक़दस में दी, जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे नबियों की इमामत फरमाई। गलती कर गए हैं जनाब। इस सवाल के जवाब में कोई नंबर नहीं मिलेगा इकरा ग्रामर स्कूल। चलें जी, चांस मिल गया है दोनों टीमों को आगे बढ़ने का। मदरसुल मदीना की टीम आपसे है सवाल। देखिए स्क्रीन पर, जो अल्लाह पाक की राह में कुछ खर्च करे उसके लिए कितना सवाब लिखा जाता है? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 700 गुना, ऑप्शन बी 100 गुना, ऑप्शन सी 10 गुना।
जी, सारे कॉइंस ऑप्शन सी में इस्तेमाल कर दिए हैं। अल्लाहु अकबर, गलती कर गए हैं जनाब। इस सवाल के जवाब में मदरसुल मदीना को भी कोई नंबर नहीं मिलेगा। अल्लाहु अकबर। वारी पिक्सडल ग्रामर वालों की है। दिखाइए कितनी मर्तबा कलमा तय्यबा यानी पहला कलमा पढ़ने वाले की मगफिरत हो जाती है। जवाब के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 70,000, ऑप्शन सी 90,000। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंट ना हो तो मेरा मशवरा यही है कि तीनों ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाए ताकि कुछ दुरुस्त ऑप्शन में कॉइंस हों और वो आपको नंबर दिलवाएं। जी ए में 3 है, बी में 3 और सी में 4। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन बी। 30 पॉइंट्स टीम पिक्सडल ग्रामर स्कूल। सुभान अल्लाह। 70,000 बार कलमा तय्यबा पढ़ने वाले की मगफिरत कर दी जाती है। अशराए मगफिरत है। कोशिश कीजिए, आज से इस अशरे का आगाज हुआ है। मिलकर नियत करते हैं कि इन 10 दिनों में अशराए मगफिरत में कलमा तय्यबा 70,000 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। इसी के साथ ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और बताते हैं कौन जबर रहा और कौन ज़ेर हो गया। जी जनाब, इकरा ग्रामर स्कूल ने चौथे राउंड में बनाए हैं 50 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 780 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मदरसुल मदीना की टीम ने चौथे राउंड में हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स। यूं टोटल स्कोर हो गया 710 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और पिक्सडल स्कूल की टीम ने नंबर बनाए हैं 70 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और टोटल स्कोर हुआ 480 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। यूं फैसला हुआ कि पिक्सडल ग्रामर स्कूल की टीम को हमें रुखसत करना होगा। ये रुखसती खूबसूरत तहफ़ के साथ होगी। आएंगे जनाब। चलें जनाब, खूबसूरत से ये तहफ़ भी आपके साथ जाएंगे। अली रजा, सुभान अल्लाह, अहमद रजा, सुभान अल्लाह। अब्दुल हसीब, सुभान अल्लाह, और ये सर्टिफिकेट्स भी आपके साथ जाएंगे। अब्दुल हसीब भाई, अहमद रजा भाई और अली रजा भाई। चलें जनाब, तीनों स्टूडेंट्स बढ़ेंगे अपनी सीट्स की तरफ और हम चलेंगे अपने 5वें राउंड की तरफ। नाम है जिसका सवाल के पीछे सवाल के पीछे सवाल। जी नाजरीन, मुकाबला इंटरेस्टिंग राउंड में दाखिल हो चुका है। अब सिर्फ 2 राउंड दूर है जीत। देखना है कौन जीत का डब्बा खोलता है। अभी फिलहाल 5वें राउंड का मुकाबला करवाएंगे। सवाल के पीछे सवाल कैटेगरीज हैं और इस राउंड में हमारे पास दोनों टीमों को देने के लिए हैं 600 पॉइंट्स। दोनों टीमों के दरमियान फर्क है 70 पॉइंट्स का और ये फर्क सिर्फ एक ही सवाल निकाल सकता है क्योंकि कंप्लीट एक सवाल का जवाब दुरुस्त देने वाले की टीम को मिलेंगे 150 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, तरीकेकार क्या होगा गौर से सुनिए। हम आपको स्क्रीन पर एक सवाल दिखाएंगे। इक्वेशन का सवाल होगा, मैथमेटिक्स सवाल होगा, ठीक है। आपकी टीम ने बजर बजानी है अगर आपको जवाब समझ आ गया हो, ठीक है। जो टीम बजर बजाएगी उनसे हम जवाब लेंगे। दुरुस्त जवाब आपकी टीम को दिलवाएंगे 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और सवाल के पीछे सवाल कैटेगरीज भी आपके लिए ओपन हो जाएंगी। हम आपको फिर 4 कैटेगरीज दिखाएंगे। आप अपनी पसंद की कैटेगरी से सवाल लीजिएगा और उस कैटेगरी के सवाल का जवाब भी दुरुस्त देकर आपको मजीद मिलेंगे 100 पॉइंट। सुभान अल्लाह। लेकिन अगर इक्वेशन पर बजर बजाने वाली टीम ने गलत जवाब दिया तो आपकी टीम के कटेंगे 50 पॉइंट्स और साथ ही साथ चांस दे दिया जाएगा दूसरी टीम को कि वो सवाल के पीछे सवाल कैटेगरी को अवेल करे। उनके लिए भी प्लस माइनस 100 होंगे। तो यूं दोनों टीमों के पास चांस है आगे बढ़ने का। देखते हैं कौन कैसे आगे बढ़ पाता है और कौन क्या कारकर्दगी दिखाता है। शुरू करते हैं, दिखाते हैं पहला सवाल स्क्रीन पर। दिखाइए जी। जी बजर बजी है मदरसुल मदीना की तरफ से। 5 मदरसुल मदीना वालों को लगता है जवाब 5 है। अगर आपकी बजर पहले बजती तो क्या जवाब देते? 3 अगर आपकी बजर पहले बजती तो जवाब मिलता 3। मदरसुल मदीना ने बजर बजाकर जवाब दिया 5। देखेंगे जवाब दोनों में से किनका दुरुस्त है। बिग मिस्टेक हो गई है मदरसुल मदीना वालों से। 50 पॉइंट्स माइनस होंगे। इकरा ग्रामर वालों, जब जवाब समझ आ गया था तो फिर बजर क्यों नहीं बजाई?
चलें कोई बात नहीं, सवाल के पीछे सवाल, कैटेगरी अवेल कीजिए। कैटेगरीज हैं आपके पास, सीरत मुस्तफ़ा, अंबिया इकराम, साहबा इकराम या औलिया इकराम। सीरत मुस्तफ़ा। सीरत मुस्तफ़ा कैटेगरी से आपके लिए है सवाल। बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई? गारे हीरा में। गारे हिरा में, राइट आंसर। 100 पॉइंट्स गेन कर लिए हैं इकरा ग्रामर स्कूल। इस सवाल के जवाब में 50 पॉइंट्स माइनस हुए हैं मदरसुल मदीना वालों के और 100 नंबर प्लस हो गए हैं इकरा ग्रामर स्कूल ने। फर्क कुछ बढ़ गया है जनाब, लेकिन अभी दिल छोटा नहीं करना क्योंकि 3 चांसेस अभी बाकी हैं। अगला सवाल इक्वेशन की सूरत में स्क्रीन पर देखिए। बजर बजी है इकरा ग्रामर स्कूल। 15। आपने कहा 15, दिखाइए जी क्या वाकई जवाब 15 है? जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। सवाल के पीछे सवाल, कैटेगरी आपके लिए ओपन है। कैटेगरी का इंतखाब कीजिए, सीरत मुस्तफ़ा, अंबिया इकराम, साहबा इकराम या औलिया इकराम। साहबा इकराम। साहबा इकराम कैटेगरी से आपके लिए सवाल। बताइए सबसे पहले अमीरुल मुमिनीन का लक़ब किन सहाबी को दिया गया? हज़रत उमर फारूक। आपने कहा हजरत उमर फारूक। मैंने आपसे सवाल किया था कि सबसे पहले अमीरुल मुमिनीन का लक़ब किन सहाबी को दिया गया? हालांकि हजरत उमर फारूक आज़म ये इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं। आपने नाम लिया हजरत उमर फारूक आज़म और आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। चलें जनाब, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। 100 पॉइंट्स मजीद गेन किए हैं इकरा ग्रामर स्कूल वालों ने। अगला सवाल इक्वेशन की सूरत में स्क्रीन पर देखिए। बजर बजा दी है मदरसे वालों ने। 20। जवाब आया है 20। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? आप लोगों ने बजर क्यों नहीं बजाई थी? देर हो गई समझने। देर हो गई। अगर बजर बज जाती तो क्या जवाब देते? 20 देते। चलें जनाब, लगता है मदरसुल मदीना वालों का जवाब दुरुस्त हो गया है। दिखाइए क्या वाकई जवाब दुरुस्त है? जी जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान। कैटेगरीज ओपन है आपके लिए, इंतखाब कीजिए। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान या औलिया इकराम रहमतुल्लाहि अलैहिम। औलिया इकराम। औलिया इकराम कैटेगरी से आपके लिए सवाल। बताइए गंज शकर किन बुजुर्ग को कहते हैं? हजरत बाबा फरीदुद्दीन। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को राइट आंसर। 150 पॉइंट्स मदरसुल मदीना ने गेन किए हैं। 5वें राउंड का आखिरी सवाल देखिए स्क्रीन पर। जी बजर पहले बजी है इकरा ग्रामर स्कूल वालों की। जी जवाब दीजिए। 9। आपने कहा 9। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। जी सवाल के पीछे सवाल, कैटेगरीज ओपन है आपके लिए। सीरत मुस्तफ़ा, साहबा इकराम, अंबिया इकराम, औलिया इकराम। औलिया इकराम। औलिया इकराम कैटेगरी से आपके लिए सवाल। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पीर साहब का नाम बताइए। हज़रत गौस पाक। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। जवाब बिल्कुल गलत है जनाब। दुरुस्त नाम है हजरत ख्वाजा उस्मान हारवानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। 100 पॉइंट्स माइनस होंगे इकरा ग्रामर स्कूल। इसी के साथ ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं। 5वें राउंड में इकरा ग्रामर स्कूल की टीम ने हासिल किए हैं 200 पॉइंट्स। इनका स्कोर हो गया 980 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मदरसुल मदीना की टीम ने हासिल किए हैं 100 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 810 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। दोनों टीमों में कुछ फर्क बड़ा है, लेकिन ये फर्क आखिरी राउंड में निकल सकता है क्योंकि अभी आखिरी राउंड का मुकाबला बाकी है। आखिरी राउंड का नाम है जीत का डब्बा। जीत का डब्बा। आखिरी राउंड का मुकाबला है दोनों टीमों के दरमियान, इकरा ग्रामर स्कूल और टीम मदरसतुल मदीना। बारी बारी आप तीनों टीमों के स्टूडेंट्स को चांस दिया जाएगा। आप तीनों ने अपनी अपनी कारकर्दगी के मुताबिक अपनी टीम को स्कोर दिलवाना है या नंबर माइनस करवाने हैं। तरीकेकार ये होगा कि आप अपनी मर्जी का डब्बा खोलेंगे। सामने वॉल पर लगे डब्बों पर नंबर भी लिखे हैं 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। आप अपनी मर्जी का डब्बा खोलिएगा। जितने नंबर का आप डब्बा खोलेंगे स्कोरिंग वही होगी, प्लस या माइनस जितने नंबर का डब्बा होगा। सही जवाब आपको नंबर दिलवाएगा और गलत जवाब आपका स्कोर माइनस करेगा। इस डब्बे में से एक टोकन गिरेगा, उस टोकन के हिसाब से हम पाउच नंबर में से आपके लिए सवाल निकालेंगे। दुरुस्त जवाब
या गलत जवाब, ये फैसला आपने करना है। शुरू करेंगे इकरा ग्रामर स्कूल की टीम से। जी, कौन आएगा आप में तीनों में से पहले? मोहम्मद साद। मोहम्मद साद भाई आ जाइए। मोहम्मद साद, कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे साद भाई? 80। 80 नंबर वाला। 100 वाला क्यों नहीं? आगे बढ़िए। 80 नंबर वाला खोलिए जनाब। सोच लीजिए, आउट ऑफ सिलेबस भी सवाल हो सकता है। चलें जनाब, साद भाई ने फैसला कर लिया है, 80 नंबर वाला डब्बा खोलेंगे और टोकन नंबर डाउन हुआ है 1। आपकी टीम के पाउच नंबर 1 से आपके लिए सवाल, बताइए फिरौन कब गर्क हुआ? 15 रजब। 15 रजब नहीं जनाब, वो 10 मुहर्रम की तारीख थी जब फिरौन को पानी में गर्क किया गया। गलती हो गई है, बिग मिस्टेक। 18 पॉइंट्स माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। मोहम्मद साद भाई, ये आपने क्या कर दिया? 80 पॉइंट्स माइनस होंगे जनाब। बढ़ेंगे आप अपने पोडियम की तरफ। फर्क कुछ कम हुआ है, 90 पॉइंट्स का फर्क रह गया है। टीम मदरसतुल मदीना को चांस मिला है फिर आगे बढ़ने का। जी, कौन आएगा आप तीनों में से? सैयद अबू बकर। सैयद अबू बकर। जी, आ जाइए शाह साहब, माइक दीजिए शाह साहब को। कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे शाह साहब? 60। क्यों जनाब, 100 नंबर का क्यों नहीं? 80 नंबर, अभी तो 90 पॉइंट्स का फर्क है, आप पीछे हैं 90 पॉइंट्स। 70। अगर आपको आगे बढ़ना है तो बड़ा डब्बा खोलना होगा। 70। जरूरी नहीं है कि बड़े डब्बे में आउट ऑफ सिलेबस सवालात होंगे। 70। मर्जी आपकी, चलें। मेरा मशवरा है बड़ा डब्बा खोलना चाहिए आपको। 90। 90 का खोलेंगे, चले हिम्मत कीजिए। 100 वाला क्यों नहीं जब 90 का खोलना है तो? 90 नंबर वाला डब्बा खोला है जनाब। टोकन नंबर क्या डाउन हुआ है? 2। टोकन नंबर डाउन हुआ है 2। सवाल है आपसे, बताइए किन लोगों का जिक्र करना गुनाहों का कफारा होता है? नेक लोगों का। आपने कहा नेक लोगों का, और आपका ये जवाब, नंबरों की आपको जरूरत थी कितने? 90। डब्बा खोला है कितने नंबर का? 90। और जवाब दिया है आपने नेक लोगों का। दुरुस्त जवाब मुकाबले को बराबर कर सकता है और गलत जवाब मुकाबले में बड़ा फर्क डाल सकता है, लेकिन आपका ये जवाब आपके मुकाबले को बराबर कर चुका है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। माशाअल्लाह, दोनों टीमें बराबर हो चुकी है। अब बारी है इकरा ग्रामर स्कूल वालों की। बड़ी अचीवमेंट हुई है टीम मदरसतुल मदीना के लिए। कौन आएगा जी? मोहम्मद हुजैफा या मोहम्मद अयान? कौन आएगा? अयान। मोहम्मद अयान, आ जाइए अयान भाई। जी अयान, कितने नंबर वाला डब्बा खोलने का इरादा है? 70 नंबर का। जी, खोलना चाहिए आपको, बल्कि बड़ी हिम्मत भी करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी 2 चांस टीम मदरसतुल मदीना वालों के पास हैं। लेकिन वो डब्बा खोलिएगा कि जिसका जवाब आप दे पाएं। जी, 70 नंबर वाला डब्बा खोला है। टोकन नंबर डाउन हुआ है 6। पाउच नंबर 6 से आपके लिए सवाल। रोजा किस चीज से हिफाजत के लिए मजबूत कलआ है? बसा औकात कोई 1 या 2 ही मेंबर अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं, इसीलिए आखिरी राउंड में हमने इंडिविजुअल मुकाबला रखा है। हर एक ने अपनी कारकर्दगी दिखानी है। जी, जल्दी करेंगे, काफी टाइम गुजर गया है। काउंटडाउन देंगे, जल्दी करेंगे। 5 4 3 2 1। जी टीम, आप लोग जवाब देंगे क्या? जहन्नुम से। जहन्नुम से। अगर प्रिपरेशन होती तो फिर जवाब दुरुस्त आ सकता था। गलती कर गए हैं जनाब। 70 पॉइंट्स माइनस होंगे इकरा ग्रामर स्कूल। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। शायद ये मिस्टेक इकरा ग्रामर को महंगी पड़ जाए। बारी है मदरसतुल मदीना वालों की। कौन आएगा जी आप में से? मोहम्मद इबाद। मोहम्मद इबाद, आ जाइए इबाद भाई। जी, कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे बेटा? 40 वाला। फर्क 70 पॉइंट्स का है। 70 पॉइंट्स से इकरा ग्रामर माइनस है। आप लोगों के पास 70 पॉइंट्स वैसे ही प्लस हैं, तो फिर छोटा डब्बा क्यों खोलना है? जी, टीम मशवरा दे, कितने नंबर वाला डब्बा खोलना है? 40 वाला ही खोलेंगे। चले जनाब, टीम का मशवरा भी 40 ही है। 40 नंबर वाला डब्बा खोल दिया है और टोकन नंबर डाउन हुआ है 4। आपकी टीम के पाउच नंबर 4 से आपके लिए सवाल, बताइए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को फिरौन से नजात कब मिली? 10 मुहर्रम शरीफ को। 10 मुहर्रम शरीफ को। वेरी क्विक जवाब आया है और जवाब बिल्कुल दुरुस्त आ गया है।
110 पॉइंट्स का फर्क हो गया है। आपके साथ दवा और दुआ दोनों होगी तो आपकी टीम जीत पाएगी। मोहम्मद हुजैफा, आपकी बारी है, आ जाइए। जी हुजैफा, कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 100 खोलना चाहिए आपको। आगे बढ़िए। 100 नंबर वाला डब्बा खोला है जनाब। टोकन नंबर डाउन हुआ है 5। आपकी टीम के पाउच नंबर 5 से आपके लिए सवाल, आसान सवाल आ गया है। बताइए अल्लाह पाक की वो कौन सी नेमत है जो इंसानी जिस्म को गर्मी और सर्दी से बचाती है? जल्दी कीजिए बेटा, वो क्या चीज है जो इंसान पहनता है और जानवर नहीं? जल्दी करेंगे बेटा, जल्दी बताएं। अल्लाह पाक की वो कौन सी नेमत है जो इंसानी जिस्म को गर्मी और सर्दी से बचाती है? मिलकर काउंटडाउन आप ही दे दीजिए भाई। 5 4 3 2 कुछ बोलो। इबादत। जी इबादत। सवाल क्या था ये बताएं चलें। कौन सी नेमत? अल्लाह की वो कौन सी नेमत है? क्यों कौन सी नेमत है जो सर्दी और गर्मी से बचाती है? बताइए वो कौन सी नेमत है? इबादत। जी, अगर ये सवाल आप दोनों में से किसी से होता तो आपकी तरफ से जवाब क्या मिलता? कपड़े। कपड़े, लिबास। सर्दी गर्मी से कौन बचाता है? बस। अल्लाहु अकबर। चलें जनाब, बिग मिस्टेक हो गई है। बहुत आसान सवाल था, अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन होता तो। बारी है मदरसुल मदीना के अहमद रजा भाई की। आ जाइए अहमद रजा भाई। कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे अहमद रजा भाई? 50 नंबर वाला डब्बा खोलेंगे। चलें जनाब, मर्जी आपकी। अब 50 खोलें तो भी आपका है, 60 खोलें तो भी आपका है। 50 नंबर वाला डब्बा खुला है जनाब। टोकन नंबर डाउन हुआ है 8। पाउच नंबर 8 से आपकी टीम के आपके लिए सवाल। बताइए हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो किन से मगफिरत की दुआ करवाते थे? आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। जवाब आपका बिल्कुल गलत है जनाब। अल्लाहु अकबर। बच्चों से दुआ करवाते थे कि दुआ करो उमर फारूक आजम बख्शा जाए। अल्लाहु अकबर। ये आजिज़ी का अंदाज था, ये सादगी का अंदाज था। चलें जी, दोनों टीम्स नीचे तशरीफ ले आएंगी। दोनों टीमों ने आखिरी राउंड में मुकाबला किया है। आइए आपको दिखाते हैं आखिरी राउंड का स्कोर और बताते हैं कौन सी टीम आज के मुकाबले की विनर हुई और कौन ज़ेर हो गया। दोनों टीमों के दरमियान 170 पॉइंट्स का फर्क था। 170 पॉइंट से इकरा ग्रामर स्कूल पिछले राउंड में आगे थी। ऐसा लगता था कि आखिरी राउंड में मदरसुल मदीना वालों को काफी मुश्किल होगी, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से मदरसुल मदीना की टीम ने आखिरी राउंड में अचीवमेंट की और अपने स्कोर को बराबर किया। और फिर एक मौका आया कि मदरसुल मदीना वालों ने इकरा ग्रामर वालों को बढ़ने ही नहीं दिया। दोनों टीमों का स्कोर क्या रहा, आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड पर। इकरा ग्रामर स्कूल 170 पॉइंट से प्लस थी, लेकिन आखिरी राउंड में मजीद नंबर गेन करने के बजाय नंबर माइनस करवाए, और वो भी थोड़े बहुत नहीं बल्कि 250 पॉइंट्स माइनस करवा दिए। यूं टोटल स्कोर बचा आपका 730 पॉइंट्स। और मदरसुल मदीना की टीम 170 पॉइंट से पीछे थी। आखिरी राउंड में मदरसुल मदीना का स्कोर बना 80 पॉइंट्स। यूं टोटल स्कोर हो गया 890 पॉइंट्स। यूं आज का मुकाबला मदरसुल मदीना की टीम जीतकर हमारी सुपर 6 राउंड की 11वीं टीम क्वालिफाइड हो चुकी है। माशाअल्लाह। चलें जनाब, ज़ेर हो जाने वाली टीमों को भी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, बल्कि तहफ़ भी दिए जाएंगे, और जीतने वाली टीम को सुपर 6 राउंड के लिए क्वालिफाइड सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। जी शाबाश जी, तहफ़ भी दीजिए। बहुत बहुत मुबारकबाद मदरसुल मदीना की टीम को। मोहम्मद इबाद, क्वालिफाइड सर्टिफिकेट फॉर सैयद अबू बकर, माशाअल्लाह। सर्टिफिकेट फॉर मोहम्मद अहमद रजा। अगली बार मजीद अच्छी तैयारी कर आनी होगी, क्योंकि अब जो मुकाबले होंगे वो और ज्यादा क्रूशल होंगे, क्योंकि अब
तीनों टीम आमने सामने जो होंगी वो तीनों टीम्स यहाँ प्रोग्राम की विनर टीम्स होंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि अच्छी तैयारी कर आएं, अच्छी प्रिपरेशन होगी तो फिर जीत मुकद्दर होगी। इसी के साथ नाजरीन आपसे हम इजाजत लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी। नई टीम्स, नया मुकाबला, नए सवालात, नई मालूमात, सेम चैनल सेम टाइम, इंतजार कीजिएगा। देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।